दोस्तों, जिंदगी में कई बार हम बोलते ज्यादा हैं और समझते कम। बहुत बार हम जवाब देने की जल्दी में, अपनी बात साबित करने की जिद में या अपनी भावनाओं में बहकर ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिनका पछतावा जिंदगी भर रहता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जब मन अशांत हो तब चुप रहना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। आज की इस 3000 शब्दों की पूरी वीडियो स्क्रिप्ट में हम समझेंगे कि चुप रहने की असली ताकत क्या है, बुद्ध इसे क्यों सबसे बड़ा अस्त्र कहते हैं और कैसे इसे अपनाकर आप अपने जीवन में शांत, सफल और बुद्धिमान बन सकते हैं। चुप रहना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है, चुप रहना कभी भी डर की निशानी नहीं होता। बुद्धानुसार चुप रहना उस इंसान का गुण है जो अपने मन को नियंत्रित करना जानता है। दुनिया में हर इंसान बोल सकता है, लेकिन सही समय पर चुप रहना सिर्फ समझदार लोग ही जानते हैं। बुद्ध कहते हैं, जब तुम किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो तुम्हारी शांति ही तुम्हारा जवाब होती है। कई बार प्रतिक्रिया देना, बहस करना, तर्क वितर्क करना, दूसरों को गलत साबित करना, ये सब हमें सही लगते हैं, लेकिन इससे मन और स्थिति दोनों बिगड़ते हैं। दो, चुप रहकर मन को जीतने की कला। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं, बल्कि उसका अपना मन है। मन की सबसे बड़ी कमजोरी है तुरंत प्रतिक्रिया देना। बुद्ध समझाते हैं कि जब हम चुप रहते हैं तो पहले हमारी सोच साफ होती है, फिर हमारा निर्णय शांत होता है और अंत में हमारी ऊर्जा बचती है। चुप रहना मन को भीतर से मजबूत बनाता है। आप खुद ध्यान देकर देखिए, जिस दिन आप किसी बात का जवाब नहीं देते, बस शांत रहते हैं, उस दिन झगड़े कम होते हैं, उलझने कम होती हैं और मन हल्का लगता है। 3, चुप रहने वाले लोग दूसरों को बेहतर समझते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो सुनता है वह सीखता है, जो चुप रहता है वह समझता है। हम तब चुप होते हैं जब हम सुनते हैं, और सुनने वाला हमेशा सीखने वाला होता है। कई बार हमारे अंदर बैठी बोलने की जल्दी हमें सच देखने ही नहीं देती। हम सामने वाले की बात पूरी सुने बिना ही उत्तर देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं, दूसरे की बातें बिना बाधा के सुनते हैं, उनके शब्दों के साथ साथ उनकी भावनाएं भी महसूस करते हैं, इससे आप स्थिति को गहराई से समझ पाते हैं और गलतफहमी की संभावना खत्म हो जाती है। ये गुण हर महान नेता और बुद्धिमान व्यक्ति में पाया जाता है। 4, चुप रहना क्रोध को जीतने का सबसे शक्तिशाली तरीका। क्रोध इंसान की बुद्धि को नष्ट कर देता है। गुस्से में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। बुद्ध कहते हैं, गुस्सा आग है और चुप रहना उस आग पर पानी। गुस्से में चुप रहने से 3 फायदे होते हैं। आप गलत शब्द बोलने से बच जाते हैं। सामने वाला आपकी शांति के सामने खुद शांत हो जाता है। बाद में आप स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। ध्यान की भाषा में इसे कहते हैं, विपरीत परिस्थिति में मौन ही आध्यात्मिक शक्ति है। जब भी गुस्सा आए, 5 सेकंड चुप रहे, आप देखेंगे स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। 5 मौन ही सबसे प्रभावशाली उत्तर है। कई बार लोग आपको उकसाते हैं, नीचा दिखाते हैं, आप पर व्यंग्य करते हैं, आपके बारे में गलत बोलते हैं। ऐसे में विवाद करना कोई समाधान नहीं है। ऐसे मामलों में मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। बुद्ध कहते हैं, मौन एक ऐसा उत्तर है जिसे हर कोई समझ नहीं सकता, पर जो समझता है वह जीवन बदल लेता है। आपका मौन बताता है कि आप उस स्तर तक गिर ही नहीं रहे जहां लोग लड़ाई ढूंढ रहे हैं।
मौजूदगी से जवाब देना शब्दों से जवाब देने से कहीं बड़ा होता है। छह चुप रहकर अपनी ऊर्जा बचाए। हम बोलकर अपनी ही ऊर्जा खत्म कर देते हैं। ऊर्जा बचाना बुद्धानुसार जीवन की सबसे बड़ी कला है। किस बात पर बोलना है, कब बोलना है और किसके सामने बोलना है, ये तीन बातें जिसने सीख ली वह जीवन में असफल नहीं हो सकता। और ये तीनों बातें मौन से आती हैं। जब आप कम बोलते हैं तो आपकी ऊर्जा अपने आप बचती है और वही ऊर्जा भविष्य में सही निर्णय लेने में मदद करती है। साथ सही समय पर बोले तभी शब्द की कीमत होती है। जो इंसान हमेशा बोलता है उसकी बातें कोई नहीं सुनता, लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है